अगर आप इस पे लिखेंगे तो आपको एग्जाम वाले दिन वर्ड काउंट करना आसान हो जाएगा, आपको एक एक करके गिनना नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा कि आप एक लाइन के अंदर 8 या 10 लिखती है, जितनी लाइन है उससे मल्टीप्लाई किया, आपने वर्ड्स कम ज्यादा करने हैं तो उस लिहाज से कर लिए, ठीक है। तो ये फायदा है, ये भी पता चलेगा ना कि कितना लेटर हमारा यहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल आपको आइडिया नहीं, ठीक है। 200 हमेशा कोशिश करनी है कि 35 मिनट के अंदर, जो 40 मिनट का टाइम है ना आपका, उसको 35 मिनट के अंदर लेटर खत्म करना है। 5 मिनट आपने हमेशा ये रखने हैं कि आप प्रूफ रीडिंग कर सके, क्योंकि बहुत सारी आपकी ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग मिस्टेक आपकी किससे ठीक होगी, प्रूफ रीडिंग के साथ। आप आइडिया भूल गए हैं, फॉर एग्जांपल आपको याद था कि मैंने चीज लिखनी है, जब प्रूफ रीडिंग करी तो वो नजर नहीं आ रहा। अब मेरे साथ क्या होता कि पेशेंट को ना ब्लड प्रेशर की उसके चार्ट था, डिफरेंट जगह पे ना उसका ब्लड प्रेशर इसका ठीक है, तो मैं जो उसकी लास्ट ब्लड प्रेशर रीडिंग थी ना, जिसकी बेस पे हम उसको रेफर करते टेस्ट के लिए, वो मेंशन नहीं किया मैंने, तो मैंने वो दोबारा एंड में फिर उसको मेंशन किया। हाँ जी, अरेज आप कर सकते, लेकिन ज्यादा अरेंजमेंट नहीं करें, जितनी ज्यादा अरेंजमेंट अरेंज करेंगे ना उसके फिर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है आपका। कर सकते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। हमेशा आपने रेलेवेंट डाटा, वो आपको सिखाया गया है कि आपने टास्क जब पढ़ना है, राइटर इसको जानता है नहीं जानता, उसकी बेस पे एक ये चीज है, ठीक है। एक तो ये चीज है कि आपने ये देखना है कि राइटर इसको जानता है नहीं जानता। दूसरी चीज, राइटिंग टास्क के अंदर ना लिखा होता है, राइटिंग टास्क के अंदर ना लिखा होता है कि आउटलाइन द पेशेंट हिस्ट्री एंड रिक्वेस्ट फॉर फ्ला फ्ला फ्ला। ये जो चीज है ना, अब कार्डिक पेशेंट है, उसने कहा कार्डिक इसकी हिस्ट्री आउटलाइन करें, तो कार्डिक चीजों को आपने लेटर के अंदर ज्यादा लिखना है। ये नहीं है कि उसको आउटलाइन मींस हाईलाइट, ठीक है। जो उसका प्रॉब्लम है जिसके लिए आप उसको रेफर कर रहे हो, आपने वही चीजें लेटर के अंदर हाईलाइट करनी है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर रहे हो, पेशेंट जो है वो उसकी गैस्ट्रोस्कोपी भी हुई, उसका ये भी हुआ, जीआई की ये मेडिसिन ली, ये इफेक्टिव हुई नहीं, वो भी मेंशन की हुई है, ठीक है। तो वो लिखने की उसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें वो हिस्ट्री ज्यादा लिखनी है जो उसकी कार्डिक से रिलेटेड है। समझ आई इस बात की? रेलेवेंट डाटा आपने ऐसे चूज करना है, ठीक है। और इररेलेवेंट जो है वो आपने निकालना है, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इररेलेवेंट डाटा बहुत ज्यादा डाला होगा, तो वो आपने इस तरह आइडेंटिफाई करना है। एक, पेशेंट जानता है, रीडर जानता है नहीं जानता। दूसरा, जो मेन चीफ कंप्लेन है वो उसके साथ जो डाटा मिल रहा है वो मेन आपने लिखना है, उसकी स्टोरी बनानी है, ओके। फिजियोथेरापिस्ट को लिख रही है तो फिजियोथेरापी से रिलेटेड जो डाटा उसको उठाना है, ओके। लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने। देखिए हम जिस लेवल के हैं भी, हमारा इतना अपनी राइटिंग पे कमांड नहीं होता, जिनका होता है वो लिख भी सकते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ज्यादा। आपने कोशिश करनी है कि सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस जो आपको सिखाया गया, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंस एक आधे लिख ले शुरू में, जो शुरू में जो पर्पस में आता है, अदरवाइज आपने लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं, उसमें गलती के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। गलती क्या होगी, देखिए एक सेंटेंस जिसके अंदर 2 आइडियाज है, ठीक है, वो क्लियरली आप बता सकेंगे। लेकिन अगर आपने लंबा सेंटेंस कर लिया ना, उसके अंदर 3 से 4 आइडियाज आप ला रहे हैं, 3 से 4 चीजों को मिक्स, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए लॉन्ग सेंटेंसेस यूज कोशिश कर रहे हैं 1 से 2 चीजों को बता के फुल स्टॉप आगे। फिर ये चीजें आपने एक्यूरेटली यूज करनी है। ग्रामर, ठीक है। इसका आसान हल ये है कि आप खुद से ग्रामर सीख भी सकते हैं, अदरवाइज ग्रामरली जो है ना एक ऐप है, अच्छी बात तो नहीं बता रहा, लेकिन हम अपने आप को करेक्ट करने के लिए टाइम कम होता है ना, तो हम हर चीज को डीपली इतना नहीं सीख सकते। तो ग्रामरली भी आप अपना लेटर लिख के डालेंगे ना, तो वो आपको काफी चीजें बता देगा कि ये चीजें आपकी गलत है, ठीक है। उससे आपकी लर्निंग जल्दी हो जाएगी कि मैं ये गलतियां करूं, मैं इन चीजों को सीख लूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। ग्रामरली पे अपना लेटर लिखने से फायदा क्या होगा कि वो आपको अपनी गलतियां बता देगा। एक है कि आप हर चीज की बेसिक सीखेंगी, आपके पास टाइम भी नहीं है, आप मैसअप हो जाएगी। जैसे पंक्चुएशन की हर चीज सीखेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप ग्रामरली पे लिखेंगे, आपको पता चलेगा यार आप कोमा गलत लिख रहे हो, आप एंड गलत लिख रहे हो, आप एंड कहाँ लिखते हो नहीं लिखते हो, वो आपकी राइटिंग का एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा, और उससे आप उन्हीं गलतियों पे काम कर लोगे कि नेक्स्ट टाइम मेरी लेटर में इन चीजों पे ऐसे नहीं लिख रहा। तो ग्रामरली पे आप अपनी चीजों को चेक करें।
ठीक है। और लास्ट में एक चीज है कि ये मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक लिखा है योर्स सिंसियरली, एक योर्स फेथफुली। अब लेटर में जो इधर एक वर्ड यूज हुआ था, ठीक है, गुड। तो अब मुझे ये बताएं कि योर्स सिंसियरली कहाँ लिखना है और योर्स फेथफुली कहाँ लिखना है? अगर तो पेशेंट अननोन है रीडर के लिए तो हम योर्स सिंसियरली। अच्छा चलिए, ये ऐसे है, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो जिसको आप लेटर लिख रही हैं, डॉक्टर है, नर्स है, जो भी है, ठीक है, इधर उसका आपने नाम लिखा हुआ है ना, अगर उस डॉक्टर का या नर्स का आपको नाम नहीं पता, उन्होंने सिर्फ प्रोफेशन लिखा हुआ है, तब आप यूज करेंगी फेथफुली। याद रहेगा, हाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके। एक आपको मैंने मिस्टर, मिस और मिसेस वाली समझाई चीज, और बच्चों का मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया था तो दोबारा आज बता देता हूँ कि बच्चों में मास्टर यूज नहीं करना, बच्चे का सेकंड नेम बस यूज करना है, ठीक है। मास्टर ओल्ड फैशन हो गया, वो अच्छा नहीं लगता, ओईटी उसको प्रेफर नहीं करता। ओईटी कहता है कि सिंपल जो 17 साल 16 साल का जो बच्चा है, उससे छोटा है, उसके लिए सिर्फ क्या यूज करना है, उसका सेकंड नेम। सेकंड नेम यूज करना। क्लियर, इजी, यहाँ तक समझ आ गई? सिंसियरली और फेथफुली की भी समझ आ गई, ग्रामरली यूज करने की भी समझ आ गई। फेथफुली हम तब यूज करेंगे जब डॉक्टर का नाम हमें नहीं नहीं, पता। नर्स का भी नहीं। किसी का नहीं पता, मतलब जिसको आप लेटर लिख रही है ये वो राइटिंग टास्क के अंदर नाम दिया ही नहीं होगा उन्होंने, हाँ, राइटिंग उन्होंने लिखा होगा कि राइट अ नोट टू हेड नर्स, ठीक है, राइट अ नोट टू जनरल फिजिशियन, नाम नहीं दिया, डेफिनेशन लिख दी, तब आपने क्या यूज करना है, फेथफुली। फेथफुली। दूसरा